धड़कन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है विश्व शेर दिवस। तो आज इस मौके पर हम बात करने वाले हैं कि कब ऐसा हुआ है कि कठिन परिस्थितियों में हमने एक शेर की तरह साहस से बहादुरी से उस परिस्थिति का सामना किया और उसे हराया है और खुद जीत हासिल की है। कुछ इसी तरह की बातें आपसे हमने पूछी थी और आपने कमेंट्स के जरिए हम तक ये बातें पहुंचाई है। हमारे एक साथी कहते हैं, शेर दिल हर कोई इंसान नहीं होता, शेर दिल होते हैं हमारे देश के वीर जवान जो हर समय अपने देश की रक्षा की खातिर अपनी सीमाओं पर डटे रहते हैं और देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ऐसे शेर दिल वालों को मेरा शत शत नमन। तो हम भी नमन करते हैं उन वीरों को, क्योंकि उनके बल पर ही हम आज सुरक्षित रहते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि शेर जैसी हिम्मत और बहादुरी हमारे सैनिकों में है जो हकीकत में शेर दिल हैं। ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, हमारे देश की सरहद की रक्षा करने में पीछे हटते नहीं हैं और ऐसी शेर जैसी बहादुरी और हिम्मत की वजह से हम सभी अपने घरों में चैन से रह सकते हैं। तो हमारे शेर दिल हमारे लिए सैनिक ही हैं। ऐसे वीर बहादुर जवानों को हमारा नमन। तो इनके माध्यम से हम भी नमन करते हैं हमारे सैनिकों को। और हमारी एक साथी कहती हैं कि इंसान को हमेशा शेर दिल ही रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी ही जिंदा दिली का नाम है। जो डर गया वो मर गया। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि कितनी अजीब बात है कि एक और इंसान, बहादुर इंसान को शेर दिल की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर उसी शेर का दिल मात्र 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यानी उनके आकार के हिसाब से बहुत छोटा होता है। लेकिन साहस बहुत होता है। इसी की बात होती है, इस वजह से शेर दिल कहा जाता है एक बहादुर इंसान को। और इसी तरह के बहुत सारे किस्से आप सभी ने हमसे साझा किए हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गीत से, जो कि शायद एक शेर दिल इंसान को परिभाषित करता हुआ गीत है। बताइए किस फिल्म का ये गीत है और फिल्म की नायिका कौन है। आप बता सकते हैं कि फिल्म के इस गीत में आवाज किसकी है। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की
दिल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका। हमराज फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमराज फिल्म के इस गीत में आवाज महेंद्र कपूर की और फिल्म की नायिका विमी। ये सभी जवाब आपने बिल्कुल सही दिए जो हमने आपसे सवाल पूछा था। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि महेंद्र कपूर गा रहे हैं पर्दे पर, सुनील दत्त अपने देश के सैनिकों के लिए ये गीत गा रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि इंसान अंधेरे से डरता है, संकट से डरता है, खतरों से भी डरता है और डरना भी चाहिए, क्योंकि कई बार दुस्साहस जान के लिए खतरा हो सकता है। खतरों से हमें सावधानी से निपटना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इंसान को डरपोक भी नहीं होना चाहिए। कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपको अपने मन का डर निकालना पड़ेगा और निडर होना पड़ेगा। यही निडरता आपको शेर भी बना सकती है, क्योंकि शेर साहसी होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमें हर बात में सावधानी रखनी है और हर बात निडरता भी नहीं दिखानी है, तो दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी निडरता का किस्सा बताया। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी पुलिस सर्विस के दौरान कई ऐसे अपराधियों पर विपरीत परिस्थितियों में शेर जैसी छलांग लगाकर उसे धर दबोचा था और अपहृत बच्चे को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। उस दौरान अपराधियों से मेरी मुठभेड़ भी हुई और मैं भी बुरी तरह घायल होकर नाजुक स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इलाज के दौरान मैं ठीक हो पाया था। मुझे इस शेर जैसे फुर्तीले कार्यों के लिए पहली बार वर्ष 1992 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय वीरता पदक से सम्मानित किया था, जिसे पाकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो इनका शेर दिल से भरा ये किस्सा इन्होंने हमसे साझा किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं शेर नहीं हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ। और वो कह रहे हैं कि वो आम इंसान है और आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं। बंदा मैं सीधा साधा हूँ, चाहे मुझे डरपोक कहते होंगे, पर एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर बार ताकत आजमाना ठीक नहीं। शेर को सवा शेर मिलता ही है, शक्ति से युक्ति भली। एक गीत के बारे में इन्होंने बताया और कहा है कि शेर ने जाके कुएं में देखा। ऐसी कहानी इन्होंने खरगोश और शेर की बताई है और इस तरह से इन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। हमारे एक साथी कहते हैं कि जिंदगी में शेर दिल बनने के मौके एक या दो बार ही आते हैं, कुछ लोग ऐसे मौके गंवा भी देते हैं। ऐसा एक समय जिंदगी में आया जहां प्रत्युत्पन्न ज्ञान के सहारे कुछ बच्चों और महिलाओं को धुएं से भरे ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाला, पर मन में यह भावना न पहले थी न अब है कि मैंने कोई शेर दिल वाला कार्य किया। ये तो मौके की नजाकत को देखते हुए विवेक ने तुरंत निश्चय किया और उम्मीद है तथा भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि आगे भी अगर कोई ऐसा समय आए तो मेरे पैर न डगमगाएं। तो आप सभी के साहस की हम करते हैं प्रशंसा, और जिस तरह से आपने युक्ति अपनाई और परिस्थिति को बदल दिया, कुछ उसी तरह का गीत आपको सुनवा रहे हैं जहां बात की जा रही है तदबीर से तकदीर बनाने की। तो ये बात किससे कही जा रही है, नायक कौन है फिल्म के, ये बताइए। तदबीर से बिगड़
देव आनंद को दी जा रही है ये ताकीद और बाजी फिल्म में इस गीत को फिल्माया गया है गीता बाली पर। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। मैं घर पर कभी-कभी अपने छोटे बेटे को पापा का ओरिजिनल शेर बताता शेर बेटा कहता था। मेरी बेटी इस बात से मुझसे नाराज हो जाती थी, गुस्से में आकर पापा जी को डुप्लीकेट शेर बोल देती। परिवार के सब लोग हंसने लगते। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, वैसे बिल्ली और चूहे भी हैं, सबका एक ना एक दिन जरूर आता है। फिर कहा जाता है कि 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में शेर हमेशा शेर ही रहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि लायन। और बरबस याद आ जाते हैं, इन्होंने जिस खलनायक का नाम लिया है उसके बारे में हम अभी फिलहाल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उससे जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं, वो आगे कहते हैं कि वैसे तो डरना मना है, लेकिन ध्यान रहे कहा गया है कि भय बिनु होए न प्रीति। सो इस संसार में शेर के साथ साथ शेरदिल लोगों की आवश्यकता भी है और आज ऐसे दिल वालों की महत्ता है। और हमारे एक साथी कहती हैं कि साहस कोई ऐसा गुण नहीं जिसे रातों रात विकसित किया जा सके। साहसी होने में बहुत से गुण छिपे हैं। जो साहसी है निसंदेह उसे शेर दिल होने की उपमा से नवाजा जाता है। हम कितने साहसी हैं इसके लिए भय को देखने और समझने की जरूरत होती है। आपके मन में जितना साहस होगा आप उतना ही शांत हो जाएंगे। फिर बड़ी से बड़ी जो मुश्किलें हैं उसे देखने वो कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से हर भय पर विजय पालेंगे। साहस के लिए परिपक्वता, बुद्धि और आत्मबल चाहिए और शेर में ये तीनों चीजें विद्यमान है, तभी वो जंगल का राजा कहलाता है। जीवन संग्राम को जीतने में ही इंसान को नित्य प्रचुर साहस की जरूरत होती है। और हमारे सभी साथी, कुछ साथी जो हैं वो बार बार एक संवाद दोहरा रहे हैं और इसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये संवाद बहुत ही प्रसिद्ध है, जो वाकई है कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। तो ये बताइए कि प्रसिद्ध संवाद किस अभिनेता ने कहा था फिल्मी पर्दे पर और कौन सी ये फिल्म थी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं दूसरी फिल्म का गीत। आप बता सकते हैं किस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के बारे में भी हमने फिल्म का नाम भी आपसे पूछा था और साथ ही एक सवाल और पूछा था कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। ये प्रसिद्ध संवाद किस अभिनेता ने फिल्मी पर्दे पर कहा और किस फिल्म में? और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अभिनेता अजित ने फिल्म कालीचरण में ये संवाद कहा था। यहाँ तक कि आपने ये भी बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने ये संवाद वो कहते हैं। कार्यक्रम में आज बात हो रही है विश्व शेर दिवस पर बहादुर शेर दिल लोगों की और कहा जा रहा है कि आप भी वो किस्से हमें बताएं जिसमें आपने शेर दिली का परिचय दिया। हमारे एक साथी कहते हैं बुद्धिर्यस्य बलम तस्य कक्षा 6 में संस्कृत विषय का पहला पाठ था। बड़े होने पर समझ में आया समस्याएं तो आती रहती हैं, बुद्धि से उनका निराकरण किया जा सकता है। और हमारे एक साथी कहते हैं भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह शेर को रखा क्योंकि शेर बहादुरी और निडरता का प्रतीक है। शेर से हमें आत्मविश्वास और नेतृत्व, सूझबूझ और हर विपरीत परिस्थितियों से सामना करने की नसीहत मिलती है। हमारे एक और साथी कहते हैं जियो तो शेर की तरह जियो, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि साहस मन का एक कार्य है जो इच्छा शक्ति के साथ मिलकर आपको संभव परिदृश्यों में सर्वश्रेष्ठ कल्पना करने की अनुमति देता है। जीवन अप्रत्याशित है, इसलिए साहस अपनी ऊर्जा को उद्देश्य योजना पर केंद्रित करने हेतु सहायक सिद्ध होता है ताकि हम अद्वितीय और असीमित चिन्हित लक्ष्य के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कार्य संपन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। काफी गंभीर बात इन्होंने कही। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इंसान को जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएगा, किंतु अगर शेर कहा जाए तो वो खुश हो जाएगा। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं कि चोटिल होने, तबीयत खराब हो तो हम उसे खुश करने के लिए कहते हैं अरे ये तो मेरा शेर बेटा या शेर भाई है। शेर दिल हूं मैं ऐसा तो नहीं लगता, पर जब भी अपने या परिवार पर विषम परिस्थितियां आई हैं वहां मैं कमजोर दिल होते हुए भी शेर दिल बनी रही, निडरता से परिस्थितियों का सामना किया, उबारने में कामयाब रही, डरती हूं तो सिर्फ भगवान से। बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही। और हमारे एक और साथी कहते हैं साहस शक्ति और निडरता का प्रतीक है। साहस मनुष्य की आंतरिक शक्ति से उस समय प्रकट होता है जब वो किसी कठिनाई में और संकट में हो और वो उस परिस्थिति का मुकाबला कर रहा हो। हम सभी में साहस से सफलता और विजय मिलती है। और अब हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं वो गीत किस फिल्म का है, हमें बताइए। अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। कुछ भी कर दे प्यारे, झूठ न जीते सच न हारे। कोई कुछ भी कर दे प्यारे, झूठ न जीते सच न हारे। ये साथ
अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। अरे ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं। मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत विविध भारती पर, जिसमें आज बात हो रही है शेर दिली की। और आपने कई बहादुरी के किस्से भी हमसे साझा किए। हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्होंने बहुत बहादुरी के काम किए हैं। एक बार मैं कहीं जा रही थी, काफी लोग इकट्ठे थे। मैंने जाकर देखा तो एक बंदा उसकी पत्नी को के पिता के सामने पीट रहा था। पिता अपनी नन्ही नवासी को लेकर खड़े अपनी बेटी को पिटते हुए देख रहे थे। सब मजे ले रहे थे। मैंने कहा, देख क्या रहे हो, लड़की को छुड़ाओ। कोई कुछ नहीं बोला। वहीं पर दो पुलिस वाले भी खड़े थे। मैंने उनसे कहा तो बोले, हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनके घर का मामला है। मैंने सीधा उस पीटने वाले बंदे का कॉलर पकड़ा और एक तमाचा मारा तो उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का दिया। बस ये देखकर सारे लोग उस पर टूट पड़े। पुलिस को भी मैंने आईडी कार्ड दिखाया और उनके सामने पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया और पूछा, रास्ते पर पिटती हुई औरत को बचाने का काम पुलिस का है या नहीं। तुरंत सामने से जवाब आया, जो भी पुलिस वाले वहां हैं उनकी तस्वीर भेज दो। वो दोनों घबराए, बोले मैडम हमें माफ कर दो। मैंने कहा, कल पेपर में आएगा, आपके बारे में लिखा जाएगा। इसके बाद कोई भी पुलिस इस तरह से किसी औरत को रास्ते में निस्सहाय नहीं छोड़ेगी। ऐसे बहुत से किस्से हैं, लेकिन आज ये किस्सा बताने जैसा था तो लिख दिया। 1976 में मैंने अपनी भतीजी को लाइव बिजली के तार से छुड़वाया था और मुझे सब रजनी के नाम से बुलाते थे, जो कि टीवी पर प्रिया तेंदुलकर के सीरियल का नाम था, ऐसा वो कह रही हैं। तो काफी साहसी काम इन्होंने किए। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे जंगल का राजा है शेर, और शेर बच्चे पसंद करते हैं तो हमको जाना पड़ा उन्हें देखने के लिए। तो एक बार जब घूमने ये गए जंगल में तो अचानक जंगल में शेर का हमला करने का प्रयास शेर ने किया और हम घबराए नहीं, और शेर को देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने सोचा कि आज हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऊपर वाले की मेहरबानी से हम बच गए और शेर को भगा दिया गया और हम घर आ गए वापस सकुशल। तो ये एक वाकया है जिससे एक गीत की पंक्ति याद आ रही, जो हमारे एक साथी ने लिख भी भेजी है कि शेर से मैं कहूंगी मुझे छोड़ दे और तुम्हें खा जाए। किस गीत की ये पंक्ति है आप हमें बताइए, और तब तक हम आपको दूसरी फिल्म का गीत सुनवाते हैं। वो कौन सी फिल्म का गीत है और किस पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं। तो आपको बताने हैं दो सवाल के जवाब। एक तो जो गीत आपको सुनवा रहे हैं वो गीत किस फिल्म से है और किस नायिका पर फिल्माया गया है, और साथ ही शेर से मैं कहूंगी मुझे छोड़ दे और तुम्हें खा जाए, ये पंक्ति किस गीत की है। फिर मरने का इरादा है।
गाइड फिल्म का ये गीत फिल्माया गया वहीदा रहमान पर और साथ ही दूसरे सवाल का जवाब है बॉबी फिल्म का गीत हम तुम एक कमरे में बंद हों। हमारी एक साथी कह रही हैं कि अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी बिना निराश हुए, हताश हुए, कठिन संघर्ष कर अपने जीवन के लक्ष्य को पाया और कभी धैर्य नहीं खोया, हिम्मत रखी। ये भी सच्चे साहस का परिचय है। बिल्कुल सही बात आपने कही। शेर जंगल का राजा होता है, बहादुर होता है, उसकी ताकत जबरदस्त होती है। शेर जब शिकार करता है, शिकार की घिघी बन जाती है। शेर का खौफ हर जानवर और इंसानों में भी होता है। शेर स्वच्छंद होकर जंगल में घूमता है, लगभग 30 किलोमीटर एरिया में अपनी टेरिटरी बनाता है। शेर जब तक भूखा नहीं होता तब तक किसी का शिकार नहीं करता। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जंगल में शेर होना जरूरी है। शेर ही जंगल के रक्षक होते हैं, ये कहना है हमारे एक साथी का। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम सभी की जिंदगी में चाहे अनचाहे कभी ना कभी कुछ दिन कहो या पल ऐसे आते हैं कि हम हिम्मत हार जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आता कि इन हालातों से कैसे बाहर निकलें। तो उस समय कोई एक इंसान हमारे सामने आता है जो उन हालातों से जूझने में सहायक बनता है। अब वो चाहे ऊपर वाला किसी के जरिए सामने आए, चाहे बहन, भाई, दोस्त या पड़ोसी, चाहे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता हों, हमको शेर सिंह कहकर आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। कुछ ऐसा ही कह रहा है ये गीत भी जो हम आपको सुनाने वाले हैं। बताइए नायक कौन है और किस फिल्म का ये गीत है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। जियो तो ऐसे जियो। खिंचे न रहो, वो जिंदगी ही नहीं जिसमें आस बुझ जाए। कोई भी प्यास दबाए से दब नहीं सकती। इसी से चैन मिलेगा के प्यास बुझ जाए। ये कह के मुड़ता हुआ जिंदगी का धारा है। जियो तो ऐसे जियो। आसमां ये ज़मीं ये फिज़ा ये नज़ारे, ये आसमां ये ज़मीं ये फिज़ा ये नज़ारे तरस रहे हैं तुम्हारी मेरी नजर के लिए। नजर चुरा के हर एक शय को यूं न ठुकराओ। कोई शरीक सफर ढूंढ लो सफर के लिए। बहुत करीब से मैंने तुम्हें पुकारा है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। जियो तो ऐसे जियो।
बहू बेटी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जॉय मुखर्जी और माला सिन्हा नजर आते हैं इस गीत में। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे कई साथी अपने शेर दिल होने का या कठिन परिस्थितियों में कैसे उन्होंने साहस से काम किया ये बताया है। हमारे एक साथी कहते हैं, आज इस विषय पर जनवरी 2012 की एक याद साझा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी की एक गंभीर बीमारी के बारे में जब हम लोगों को पता चला तो हम सभी अंदर से बुरी तरह से टूट चुके थे। मैं, माँ, बहनें, पत्नी, बच्चे सभी लोग एक दूसरे को हौसला देते रहे, लेकिन हौसला रखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर पिताजी ने ही कहा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को इतना कमजोर नहीं बनाया है जो तुम सब हिम्मत हार जाओ। सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ोगे, शेर की तरह हौसला रखो। तब हम सभी ने अपने को अंदर से मजबूत करने की कोशिश की और फिर पिताजी मात्र 24 दिन जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए भोपाल की एक हॉस्पिटल में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी ये सीख इनके साथ होगी, ये हमें लगता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, उन्होंने अपने साहस का किस्सा बताते हुए लिखा, अभी परसों हमारे गांव के बाहर कोयले की खदान है, वहां दिखा कि गांव में उसका अगर निवास शेर दिखा, शेर के बारे में बता रहे हैं, और उसका अगर निवास सलामत होता तो वो अपने जंगल में ही खुश रहता। जिंदगी में तो बहुत से काम किए हैं, कभी किसी छोटी बच्ची को पानी की टंकी से बचाना, वो रेंगते रेंगते गिर गई थी, कोई भी भरा हुआ पानी देख हिम्मत नहीं कर रहे थे, फिर मैंने कमर में रस्सी बांधी और गेट को कसकर उसकी माँ को गेट को पकड़ कर रखने के लिए कहा और कूद गई। फिर नन्ही जान को पानी से निकाला और बाहर उसे पलटाकर पेट का पानी निकाला और दवा खाने भेज दिया। बात 2001 की है। दूसरी एक महिला बहुत सीरियस थी, बचने की उम्मीद नहीं थी, पर मैंने देखा तो तुरंत उसके बेटे, पति और मेरे बचत गेट की सेक्रेटरी, मैं अध्यक्ष हूँ, तो गाड़ी बुलाई और नागपुर ले गए, एडमिट किया। डॉक्टर मेरे पहचान के, उन्होंने कहा कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं कल आपको पैसा ला देती हूँ। फिर मैं और मेरी सेक्रेटरी घर आए, तभी महिला सदस्य को बताकर उनका साइन लिया, बचत गेट से दूसरे दिन 30,000 रुपए निकाले और वहीं से नागपुर गए, डॉक्टर को फीस दी। ऐसे बहुत से काम हुए हाथों से, पर आज आलसी दिन भी है दीदी, तो बहुत आलस आ रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन साहसी लोगों को आलस नहीं आता, वो अपने साहस के किस्से कहने में थोड़ा सा कुछ आते हैं। फिर भी आपने ये किस्से हमसे बांटे, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आप भले ही कमजोर हो, पर सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए, एक जोरदार घुड़की भी आपके साहस को दर्शाती है। अंत तक हार नहीं मानना चाहिए और उसमें शायद एक क्षण भी आपकी जीत का सबब बन जाता है। तो इस तरह से थोड़ा घुड़की देना भी कई बार जरूरत होती है। कुछ इसी तरह का ये गीत है जो आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है? इस फिल्म में 2 नायक थे। कौन थे वो दोनों नायक, वो भी हमें आप बताइए। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। फूलों की राहों से कांटों को हटा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे।
तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। 2 और 2 5 फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारा सवाल ये था फिल्म का नाम। साथ ही फिल्म में कौन 2 नायक थे? तो अमिताभ और शशि कपूर इस फिल्म के 2 नायक थे, जिनका नाम आपने बिल्कुल सही बताया है। गीत पूरा नहीं सुनवाया है क्योंकि आपकी कमेंट्स पे शामिल करने हैं और साथ ही अन्य गीत और सवाल के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे साथी कहते हैं कुछ बहादुर व्यक्तियों को शेर दिल, शेर खान, शेर पंजाब, शेरों का शेर, मेरा यार शेर है। कुछ माँ अपने बच्चों को, कुछ दोस्त अपने दोस्तों को, यारों को ऐसी उपमा देते हैं। एक प्रार्थना है, ऐसी उपमा देकर किसी को मुसीबत में न डालें। कृपया अधिक जोश में वो व्यक्ति पता नहीं क्या कर बैठे। तो साथ ही थोड़ा थोड़ा होश भी जरूरी है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं आज विश्व शेर दिवस है। अब इससे इस शहर को जंगल का राजा भी कहा गया है। कहते हैं शेर को देखने के लिए दूर दूर से विदेश के लोग भी देखना चाहते हैं। ये शेर हमें पुराने संग्रहालय में देखने मिलता है। शेर, चीता, भालू सब बच्चे बहुत आनंद से रहते हैं। शहर पर किस पर हमला नहीं करता। इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं जो व्यवस्थित नहीं होने की वजह से बहुत अच्छी तरह से नहीं कही जा रही, मगर इनका ये कहना है कि बच्चे शेर से डरते नहीं, शेर भी बच्चों से कभी डरते नहीं, लेकिन उसके पास जाकर बच्चे शेर को खाना देते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और आज शेरों की बातें की जाएंगी तो बहुत अच्छा विषय है, ऐसा इनका कहना है। हमारी एक साथी कहती हैं शेर केसरी शार्दुल, जंगल का राजा, एक उम्दा, आकर्षक, शक्तिशाली पशु। शेर बिना वजह किसी को उपद्रव नहीं देता, भूख लगने पर ही शिकार करता है। समाज में शेर जैसा साहस वाला काम अनेक बार देखा गया है। जैसे कि भारत की स्वतंत्रता का दिन नजदीक आ रहा है तो स्वतंत्रता संग्राम में शेर जैसा काम करने वाले देशभक्त याद आते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, शेर पंजाब राणा रणजीत सिंह, केसरी नामक वृत्तपत्र में अंग्रेजों पर शेरों की तरह दहाड़ने वाले लोकमान्य तिलक, उनका अभिवादन करते हैं और समाज में ऐसे नर केसरी पैदा हों, ऐसी तमन्ना करते हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है साहसिक कार्य आपको सबसे कठिन परिस्थितियों में शांत और संयमित रहना सिखाता है। जब आप गंभीर परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं तो आप धीरे धीरे उससे निपटना सीख जाते हैं और विजयी होकर उभरते हैं। किसी भी प्रकार का साहसिक कार्य आपको अपने डर पर काबू पाने और मजबूत बनने में मदद करता है। अब आपको एक गाने का शुरुआती अंश सुनवा रहे हैं। आपको गीत पहचानना है तो सुनिए ध्यान से। आपको पहचानना है ये गीत कौन सा है? नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। फिर आप क्या हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है। अजी बुलबुल है किसी बाग के, सयाद नहीं है। बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है, बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है। आहों में असर हो तो औलाद पिघलता है। औलाद के भी दिल में उल्फत की आग भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है। अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है। आंचल की ये दीवार तो दीवार नहीं है।
हिमाचल की ये दीवार तो दीवार नहीं है, फिर आपके भी दिल में इनकार नहीं है। इनकार जिन लबों में, इकरार उनमें भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे। हम हाथ न छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक, हम हाथ न छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक। हम साथ न छोड़ेंगे धरती से सितारों तक, चाहत के सितारों से धरती की मांग भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। इस गीत से ठीक पहले हमने आपको एक गीत का शुरुआती अंश सुनवाया था और कहा था कि उस गीत को पहचानिए। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का वो गीत, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। बिल्कुल सही आप सभी ने पहचाना। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम बहादुरी के संदर्भ में किसी व्यक्ति को शेर की उपाधि से नवाजते हैं। हर दूसरा इंसान खुद को शेर कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसमें वैसी ही शक्ति और साहस है जैसा कि शेर में है। हालांकि शेर के भी और बहुत से गुण हैं जिनके होने पर वो स्वयं को शेर कह सकता है। अगर आपके स्वभाव में लचीलापन, भावों, व्यवहारों, आचारों की विविधता और संवाद कौशल के बेहतरीन गुण हैं तो आप शेर हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। शेर होने के लिए बहुत सारे गुण की आवश्यकता है। हमारे एक साथी कहते हैं कि 6वीं क्लास में जब वो पढ़ते थे, सब मित्रों के साथ चंबल नदी में नहाने गए। तैरना अच्छे से आता तो नहीं था, मुझे अच्छा तैरना आता था, वो कह रहे हैं। एक साथी नहाते वक्त डूबने लगा तो मैंने चीते की तरह पानी में छलांग लगाकर साथी को बचाया था। तो शेर दिवस पर चीते का गुण इन्होंने बताया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जो साहसी होता है, निडर होता है, मस्त होता है, वो अपना शिकार खुद करता है। शेर के बारे में कह रहे हैं, किसी का शिकार वो खाता नहीं और निडर और साहसी इंसान को शेर की उपाधि दी जाती है। इनके पापा ने इन्हें शिक्षा दी कि शेर की तरह निडर होकर जीना सीखो, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। और साहिर साहब ने भी सच कहा, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ऐसा इनका कहना है। तो अब आपको सुनवा रहे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत। हमें बताइए कि इसमें नायक किस वाहन पर सवार रहते हैं। हे हे, रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा।
के सीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और हमने आपसे पूछा कि इस गीत में जो नायक हैं अमिताभ बच्चन किस वाहन में नजर आते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, मोटरसाइकिल पर वो नजर आते हैं। और हमारे एक साथी ने तो ये भी बताया कि बेल बॉटम पहने होते हैं, जर्सी पहने होते हैं साथ में। हमारे एक साथी कहते हैं साहस और धैर्य यदि हम सब इंसानों में हो तो हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को चुटकियों में पार कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के वश की बात नहीं होती। जब हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो नेगेटिव विचारों से घिर जाते हैं, इसलिए हमें अपने अंदर सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा, जोश एवं साहस का संचार बना रहता है और हम हर समस्या का सामना करने को तत्पर रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि शेर की तरह हालात से मुकाबला करना चाहिए। मुश्किल बड़ी हो सकती है मगर दिल में इरादा पक्का और जीत जाने की जिद हमेशा जीत की ओर अग्रसर करती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन को किस तरह जीना चाहिए ये बता रहा है अगला गीत। बताइए कि इस गीत में नायक कौन है और किस फिल्म का ये गीत है। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग। दिल पे सहकर सितम के तीर भी पहन कर पाँव में जंजीर भी रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। दिल पे सहकर सितम के तीर भी पहन कर पाँव में जंजीर भी रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। से खामोश है जो कैसा बेपीर है वो, हाँ वो इंसान नहीं एक तस्वीर है वो। तो बाकाए खुदा जिससे डरता है अपन और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। परेशान लाख सही गुल नहीं खाक सही, जिंदगी है लाजवाब ये वो बेवा है जनाब। खूबसूरत है जो दुल्हन से भी, दोस्त तो दोस्त है दुश्मन से भी प्यार किया जाता है। हाँ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, हाँ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। दोस्त फिल्म के इस गीत में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा नजर आते हैं। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। और अब कार्यक्रम से चलने का वक्त है और हम यही कहना चाहते हैं कि आपके शेर दिले से भरे किस्से और बातें पढ़कर और जानकर हमें बहुत खुशी हुई।